हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो गामा फंक्शन नाम का टॉपिक है। ठीक है, तो गामा फंक्शन जो है वो डिटेल में तो आप लोग ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेंगे, बट यहां पे मैं पार्शियली ये डिस्कस करूंगा जिससे आप लोगों का एंट्रेंस में काम चल जाए। क्वेश्चन बहुत जल्दी से उससे सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो गामा फंक्शन कैसे यूज होता है, किस में यूज होता है, देखते हैं। तो जिस जिस की जरूरत पड़ेगी मैं सिर्फ उतना ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है हमारे पास में? कोई हमारे पास में n जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर है। n मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ n इज अ पॉजिटिव नंबर, देन जो इंप्रॉपर इंटीग्रल है हमारे पास में, तो इंप्रॉपर इंटीग्रल कौन सा है मेरे पास में? 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में x टू दी पावर n माइनस 1 dx। इसको बोलते हैं हम लोग इंप्रॉपर इंटीग्रल। तो ये जो कहलाता है इज कॉल्ड गामा फंक्शन। क्या है मेरे पास में? गामा फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको? गामा फंक्शन को गामा, ये गामा का साइन है। जैसे फैक्टोरियल होता था तो फैक्टोरियल को उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास में ये गामा बोला जाता है। तो गामा एन इज इक्वल टू, इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग? गामा एन से डिनोट करेंगे। और गामा एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में? 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू में dx। तो अब ये कैसे काम करेगा? x क्या है? x एक और चीज कि x हमारे पास में क्या होना चाहिए? q प्लस, यानी जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कैसे कि मुझे गामा n पता चल गया कि गामा n कितना है मेरे पास में? 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में x टू दी पावर n माइनस 1 dx। मुझे वैल्यू चाहिए गामा 1 की, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? 0 टू इंफिनिटी, मैं यहां पे n की जगह पे जहां n आ रहा है वहां पे क्या पुट करने वाला हूं? मैं 1 पुट करने वाला हूं। तो कितना आ जाएगा? e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में x टू दी पावर 1 माइनस 1 dx। तो ये कितना आ गया मेरे पास में? कैंसिल आउट, ये 0 यानी x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1। तो कितना आया मेरे पास में? 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स। सभी को पता होता है कि e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। माइनस को बाहर निकाल देते हैं और ये कितना आ गया मेरे पास? 0 टू इंफिनिटी। क्या करें? माइनस, अब जब मैं यहां पे वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो देखो यहां पे क्या है मेरे पास में? इंप्रॉपर लिमिट है हमारे पास, इंप्रॉपर लिमिट है। तो क्या है मेरे पास में? e टू दी पावर माइनस एक्स। जब मैं इसकी लिमिट लूंगा तो क्या बनेगा? यहां पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर 0, इसकी लिमिट में ले सकता हूं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? ये बनेगा e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन में e टू दी पावर x। माइनस का कितना हो गया मेरे पास में? 1 इज इक्वल टू माइनस, जब मैं x यहाँ पे इंफिनिटी पुट करूंगा तो आप लोगों को पता है कि e टू दी पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? इंफिनिटी। तो 1 अपॉन में इंफिनिटी माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो मुझे पता चल गया कि गामा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में? गामा 1 जो आ रहा है मेरे पास में वो 1 आ रहा है। तो एक वैल्यू मुझे फाइंड आउट यहां पे हो चुकी है। अब मैं एक वैल्यू और कैलकुलेट करके देखता हूं। मुझे चाहिए यहां पे गामा 2। तो गामा 2 के लिए क्या करना है मुझे? इसी में क्या पुट करना होगा? n की जगह पे 2 पुट करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में x टू दी पावर कितना आएगा मेरे पास में? 2 माइनस 1 आ जाएगा मेरे पास में, तभी मेरे पास में dx। तो फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो बाई पार्ट जब हम लोग लगाएंगे तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं। तो इसका क्या आएगा मेरे पास में? e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में x प्लस का 1। ठीक है, तो कैसे? वो
मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इसका डायरेक्टली आंसर कैसे निकालते हैं, यानी प्रोडक्ट रूल हम लोग इसका डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां पे जब मैं इसकी लिमिट लूंगा 0 टू इंफिनिटी, तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस 1 अपॉन में ई टू दी पावर x 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन में ई टू दी पावर x माइनस का 0 प्लस 1 अपॉन में ई टू दी पावर 0, तो कितना आया रिजल्ट हमारे पास में। इसकी लिमिट लेनी है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट तो ले नहीं सकता मैं इसकी, क्योंकि ये जो बन रहा है मेरे पास में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म दे रहा है। तो लिमिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एलोपिटल रूल लगा देता हूं मैं यहां पे। तो क्या कहता है एलोपिटल, x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 अपॉन में e टू दी पावर x माइनस का 1 इज इक्वल टू, फिर से ये क्या बन जाएगा मेरे पास में 0 आ जाएगा, तो माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1। तो मुझे पता चला कि गामा 1 की वैल्यू 1, गामा 2 की वैल्यू भी मेरे पास में वो 1 ही है। ठीक है, तो एक और केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब की बार मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, ये तो तुम्हें पता ही है कि गामा n इज इक्वल टू दिस, मुझे गामा 3 की वैल्यू चाहिए, गामा 3 इज इक्वल टू, तो क्या लिखूंगा इसको 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में x टू दी पावर 3 पुट किया यहां पे, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया x स्क्वायर dx। ठीक है, तो डायरेक्ट वही इंटीग्रेशन माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स मैं आगे लगा देता हूं, और ये x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x, फिर इसका डेरिवेटिव 2। तो आप चेक करेंगे कि ये बाई पार्ट्स में लगा चुका हूं। तो डायरेक्टली के लिए मैं बोल चुका हूं कि पुराने वाले वीडियोस देखें, उसमें मैंने बता रखा कैसे डायरेक्टली हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास में, और लिमिट क्या है मेरे पास में 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो माइनस इसको क्या लिखूंगा मैं, लिमिट ले लेते हैं इसकी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओवर में e टू दी पावर x माइनस यहां पे कितना लिमिट, तो इसकी तो लिमिट डायरेक्टली ले सकते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसकी लिमिट लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 0 प्लस 2 इंटू में या ओवर में e टू दी पावर 0। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, फिर से इसमें एलोपिटल अगर मैं यूज करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहां पे जब मैं एलोपिटल यूज करूंगा तो कितना आ जाएगा 2x प्लस का 2 ओवर में e टू दी पावर x माइनस का 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभी भी मैं इसकी लिमिट नहीं ले सकता क्योंकि ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म क्रिएट हो रही है यहां पे, तो फिर से मैं एलोपिटल लगाऊंगा, माइनस लिमिट कितना आ गया मेरे पास में, ये x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया 2 ओवर में e टू दी पावर x का e टू दी पावर x माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस यहां पे 2 अपॉन में इंफिनिटी आ जाएगा माइनस का 2, तो ये कितना बन गया मेरे पास में 0, तो माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो गामा 3 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 2 आ चुकी है, तो गामा 3 इज इक्वल टू मेरे पास में 2, गामा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 1, गामा 1 इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 1। तो इसी तरीके से मैं किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां पे एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मतलब मैं डिस्कस करने वाला हूं। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास में, कि पहली प्रॉपर्टी मेरे पास में आएगी कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू में गामा n, रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं इसकी। ठीक है ना, तो कैसे इसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि हर बार तो ये कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। सपोज करो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, तो उसमें बार बार इतना लंबा प्रोसीजर मैं क्यों लगाऊं। ठीक है, सपोज करो कि क्वेश्चन हमारे पास में आया ये वाला पार्ट कि भी मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर dx, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको गामा फंक्शन में ब्रेक कर दो। कैसे करेंगे, 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में, मुझे क्या
n-1, तो -1 बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं x टू दी पावर 3 माइनस में 1, ये मेरे पास में dx। क्या बन रहा है मेरे पास में, ये यहां पे था जब n था n-1, तो यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा है गामा n, तो इसको क्या लिखूंगा यहां पे क्या कितना आ रहा है 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में गामा 3, और गामा 3 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए कि गामा 3 की वैल्यू कितनी थी 2। दिस इज योर आंसर। तो देखो कितना इफेक्टिवली मैंने इस वापस एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन जैसे आएगा वो मैंने आप लोगों को बताया, कितना इफेक्टिवली कितनी तेजी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इस तरह के आप लोगों के पास में क्वेश्चन आएंगे। अब आगे की बात करते हैं कि यहां पे पहली प्रॉपर्टी थी मेरे पास में गामा n+1 इज इक्वल टू, एक कम कर देते हैं। कैसे याद करना है आप लोगों को कि एक कम किया और उतना ही गामा लगा देते हैं। सपोज करो कि मुझे यहां पे कि गामा 4 की वैल्यू चाहिए, गामा 4 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, एक कम करेंगे तो 3 इंटू में गामा 3, फिर इसको ब्रेक करना चाहता हूं मैं, तो क्या आएगा मेरे पास में 3 इंटू में 2 इंटू में गामा 2 आ जाएगा मेरे पास में। आगे मैं ब्रेक करना चाहूं तो 3 इंटू 2 इंटू में एक कम करेंगे तो 1 इंटू में गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है मेरे पास में 1, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास 3 2 6, तो ये मेरे पास में गामा 4 की वैल्यू आ गई मेरे पास में। तो गामा 4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 6 आ चुकी है। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम रिलेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई फैक्टोरियल नीचे की तरफ लगाते हैं वो फैक्टोरियल बन जाता है, ऊपर की तरफ लगाते हैं तो हमारे पास में वो गामा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि दूसरी प्रॉपर्टी हमें याद करनी है, दूसरी प्रॉपर्टी कि गामा n+1 इज इक्वल टू कितना, हमारे पास में कितना लिख सकता हूं इसको, n फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो इसके हम लोग यूज टू हैं, इसको बहुत जल्दी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो एक और चीज, सपोज करो कि मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं कि भाई फैक्टोरियल में कैसे लिख सकता हूं इसको, तो क्या आएगा मेरे पास में गामा 4 इज इक्वल टू कितना आया 3 इंटू 2 इंटू में 1, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जो कि मैंने अभी बताया कि गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। सिमिलरली गामा 4 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। अगर मुझसे पूछता है कि मुझे जरूरत पड़ती है कि गामा 5 की, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 4 फैक्टोरियल लिखूंगा, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगों को पता है 4 3 2 1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 24 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 by x to the power 5 dx। कैसे करेंगे इसको, तो वैसे तो कुछ नहीं पता चल रहा है नॉर्मली, तो मैं इसको किस कन्वर्ट करूंगा, गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पे log 1 by x है, मुझे e टू दी पावर क्रिएट करना होगा। तो यहां पे मैं लेट कर लेता हूं कि log 1 अपॉन में x इज इक्वल टू t। इस लॉग को इधर शिफ्ट करूंगा तो 1 by x इज इक्वल टू e टू दी पावर t लिखूंगा इसको। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में e टू दी पावर माइनस का t हो जाएगा। dx को कन्वर्ट करते हैं तो dx इज इक्वल टू कितना मेरे पास में माइनस का e टू दी पावर माइनस का t, ये मेरे पास में dt। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले मुझे लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट क्या है मेरे पास में, यहां पे जब x 0 को टेंड्स करेगा, x 0 को टेंड्स करेगा तो t किसको टेंड्स करेगा हमारे पास में, इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। ठीक है, t किसको टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। और जब मेरे पास में x 1 को टेंड्स करेगा तो हमारे पास में t किसको टेंड्स करेगा, हमारे पास में 0 को करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में 0 को, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 0 हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे इंटीग्रेशन 0 की जगह पे कितना आ जाएगा मेरे पास में इन्फिनिटी आ गया, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 0 आ गया, log 1 by x की जगह पे t आ गया, t टू दी पावर 5 इंटू में e टू दी पावर कितना हमारे पास में माइनस आगे ले लेता हूं मैं e टू दी पावर माइनस का t dt। यहां पे माइनस लगा हुआ है, मैं लिमिट को इंटरचेंज कर सकता हूं, माइनस का साइन हट जाएगा, 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस का t इंटू में t टू दी पावर 5। तो आप लोगों को पता है कि गामा फंक्शन में तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं
0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस का t इंटू में t टू दी पावर क्या लिख दो इसको मैं 6 माइनस में 1, ये मेरे पास में dt। तो क्या किया जा सकता है, पूरा का पूरा ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी n की जगह पे कितना आ रहा है मेरे पास में 6 आ रहा है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, गामा 6 लिख दूंगा। तो गामा 6 इज इक्वल टू, गामा 6 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 5 होगी मेरे पास में। अभी मैंने बताया था, अभी क्या बताया था मैंने कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो यहां पे गामा 6 की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास में, फैक्टोरियल 5 के। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 120। दिस इज योर आंसर। तो देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों मैंने जो प्रॉपर्टी डिस्कस करी है आप लोगों से, वो पहली थी कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू रिडक्शन वाली n इंटू में गामा n, ठीक है। दूसरी थी हमारे पास में, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि फैक्टोरियल में कैसे काम करते हैं हम लोग, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। तो ये वैसे तो आप लोग ग्रेजुएशन में जाके सीखेंगे। दूसरा क्या है कि अगर किसी को ये पता करना है कि गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई कैसे आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो काम है सिर्फ यहां पे इसको यूज करना है, ठीक है। तो चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ये हम गामा फंक्शन को यूज करते हैं। sin टू दी पावर mx इंटू में cos टू दी पावर nx dx इज इक्वल टू, क्या लिखना है आप लोगों को, इसके लिए आप लोगों को लिखना है गामा m प्लस 1/2 इंटू में गामा n प्लस 1/2 ओवर में 2 इंटू में गामा m प्लस n प्लस 2/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे ताकि हम लोग इसको यूज कर सके। कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो सपोज करो कि मेरे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin टू दी पावर 4x इंटू में cos टू दी पावर 6x। ये मेरे पास में क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। अगर हम नॉर्मली करते हैं तो लंबा जाता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको। तो यहां पे देखें कि अगर मैं इस फॉर्मूले का यहां पे यूज करता हूं तो क्या दिखाई दे रहा है, m की जगह पे 4 दिखाई दे रहा है। ये मेरे पास में m है, ये मेरे पास में क्या है, n है, ठीक है ना। तो यूज कर देते हैं। कैसे, यहां पे गामा m की जगह पे 4 प्लस 1/2 इंटू में गामा 6 प्लस 1/2 ओवर में ट्वाइस इंटू में गामा m प्लस n, तो 4 प्लस 6 प्लस 2/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आया मेरे पास में, ये बन रहा है हमारे पास में गामा 5/2 इंटू में गामा 7/2 ओवर में 2 इंटू में 4 एंड 6 10 12 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास में 6 गामा 6। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने यहां पर रिडक्शन फॉर्मूला देखा कि गामा n प्लस 1 को मैं कैसे यहां पर रिड्यूस कर रहा हूं। तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, एक कम करेंगे n इंटू में गामा n, तो ऐसे ही मैं इसको रिड्यूस करता चला जाऊंगा। तो यहां पे 5/2 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, और बचा क्या मेरे पास में, गामा 1/2, ठीक है। सेम यहां पे काम होगा, तो कितना मेरे पास में एक कम किया, तो ये मेरे पास है 5/2 इंटू में 3/2 इंटू में 1/2 इंटू में गामा 1/2 ओवर में 2 इंटू में, यहां पे देखें आप लोग कि गामा 6 की जो वैल्यू होगी वो फैक्टोरियल 5 के बराबर होगी, फैक्टोरियल 5। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो निकल के आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो क्या बन रहा है हमारे पास में, ये यहां पे 3 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में, इसको क्या लिख दूंगा मैं, रूट पाई। ये कितना हो जाएगा, रूट पाई। तो ये यहां पे लिख देता हूं रूट पाई इंटू में रूट पाई,
ओवर में यहां पे देखो कितना बच रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो कितना आ गया मेरे पास में 32 इंटू में 2 इंटू में ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 120 बनेगा मेरे पास में 120, ठीक है ना। तो अब जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं, या ऐसा करते हैं इसको कि कैंसिल करने में आसानी रहेगी, तो यहां पे क्या करूं मैं इसको 5 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 5 4 3 2 1, तो 3 से ये 3 गया, 5 से ये 5 गया, तो यहां पे कितना बचा है मेरे पास में 3 पाई ओवर में यहां पे कितना बनेगा मेरे पास में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू में कितना 32, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 512। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को कि ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखना है आप लोगों को, अप्लाई करिए। तो आप लोगों को पता है क्या लगाना था, m की जगह पे कितना मेरे पास 3 है, n की जगह पे कितना मेरे पास 5 है, तो यूज करते हैं। क्या बताया था मैंने बताया था आप लोगों को कि गामा 3 + 1/2 m + 1/2 n2 में गामा n + 1/2, तो 5 + 1/2 ओवर में ट्वाइस ऑफ गामा कितना, दोनों को ऐड करें 3 + 5 + 2/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो निकल के आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो 3 + में 1 कितना हो गया मेरे पास में 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो गामा 2 आ गया, गामा 2 इंटू में ये कितना आ गया मेरे पास में गामा 3 आ गया, ओवर में यहां पे कितना 2 इंटू में ये 3 + में 5 8, 8 + में 2 10, तो यानी 5 गामा 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो गामा 2 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है हमारे पास में 1 होती है, इंटू में गामा 3 की वैल्यू 2 फैक्टोरियल के बराबर होगी, तो 2 फैक्टोरियल ओवर में 2 इंटू में इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो यहां पे 2/2 इंटू में, तो 4 3 जा 12, 24 आ गया मेरे पास में, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/24। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।